गांव श्यामपुर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, अपनी हरियाली और घने जंगलों के लिए मशहूर था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा काला राज छिपा था। एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से गांव की हवा में घुला हुआ था। लोग दबी जुबान में एक बेनाम चुड़ैल की कहानी सुनाते थे। बेनाम इसलिए क्योंकि उसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, और शायद इसलिए भी कि किसी ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं था। यह कहानी आज से कई दशक पुरानी है, जब श्यामपुर में एक लड़की रहती थी, राधा। राधा गांव की सबसे सीधी सादी और भोली लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। राधा की सुंदरता गांव वालों की आंखों में चुभती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे काले बाल और पतली काया किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लेकिन गांव के रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच वाले लोग उसे हमेशा नीची नजर से देखते थे। गांव के कुछ आवारा लड़के राधा को अक्सर छेड़ा करते थे। गांव के मुखिया का बेटा बलवंत सबसे ज्यादा राधा को परेशान करता था। बलवंत एक घमंडी और क्रूर इंसान था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर रहता था। गांव के लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उसे मुखिया का संरक्षण प्राप्त था। एक दिन राधा जंगल से लकड़ी लेने गई थी। बलवंत और उसके दोस्त घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने राधा को घेर लिया और उसे सताना शुरू कर दिया। राधा ने रोते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन जंगल की खामोशी में उसकी आवाज गुम हो गई। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बलवंत ने अपनी सारी हदें पार कर दी। राधा की आत्मा कांप उठी और वो उस दर्द और अपमान को सह न सकी। उस भयानक घटना के बाद राधा का जीवन नरक बन गया। गांव वाले बजाय उसे सहानुभूति देने के उसे ही दोषी ठहराने लगे। चरित्रहीन औरत, कुलक्षणी, गांव पर कलंक, ऐसे शब्दों से उसे हर दिन अपमानित किया जाता। राधा की दादी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव की पंचायत ने राधा को गांव से निकालने का फरमान सुना दिया। ऐसी औरत का गांव में रहना अशुभ है, उन्होंने कहा। राधा, जिसे कभी अपनी गलती का पता नहीं था, दर दर भटकने लगी। उसने गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली, जो जंगल के बहुत करीब थी। वह अकेली थी, भूख से बेहाल और अपमान से भरी हुई। राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो रात दिन रोती और सिसकती रहती। गांव के लोग उसके पास से गुजरते तो मुंह फेर लेते। किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसकी पीड़ा को नहीं समझा। धीरे धीरे राधा का शरीर तो क्षीण होता गया, लेकिन उसकी आत्मा में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उसने गांव वालों के इस क्रूर व्यवहार का बदला लेने की ठान ली। एक अमावस की रात, जब काली घटाएं आसमान पर छाई थीं और बिजली कड़क रही थी, राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं और उसकी आत्मा एक चुड़ैल में बदल गई, एक बेनाम चुड़ैल, जिसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि उसके नाम को गांव वालों ने ही मिटा दिया था। सताए गए का बदला। राधा की मौत के कुछ दिनों बाद ही श्यामपुर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रात के सन्नाटे में गांव में एक डरावनी हंसी गूंजती, जिससे लोगों की रूह कांप जाती। बच्चों को बुखार आने लगा और कुछ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव के जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। सबसे पहले शिकार बना बलवंत। एक रात जब वो शराब के नशे में धुत होकर अपने घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसने देखा कि उसके सामने एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बलवंत की सांसें अटक गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। परछाई उसके करीब आती गई और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़ रही है। तुमने मुझे सताया था, एक धीमी खरखराती आवाज आई, जो उसकी आत्मा तक पहुंच गई। बलवंत ने देखा कि परछाई का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वो राधा थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत और भयानक था। आंखों में असीमित पीड़ा और क्रोध था। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और होठों पर एक भयानक खून से सनी मुस्कान थी। मैं तुम्हारी मौत हूँ, चुड़ैल ने फुसफुसाया। बलवंत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह बलवंत का शरीर गांव के बाहर एक पेड़ से लटका मिला। उसकी आंखें दहशत से बाहर निकली हुई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी नीली रंगत थी। गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने धीरे धीरे उन सभी लोगों को पहचाना जिन्होंने राधा को सताया था। एक एक करके वे लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे, या फिर उनकी मौत अजीबोगरीब ढंग से होने लगी। कुछ लोगों के घरों में रात में भयानक आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनके ऊपर से गुजर रहा हो। कुछ लोगों को रात में राधा की डरावनी शक्ल दिखाई देती, जो उनसे बदला लेने आई थी। गांव का मुखिया, जिसने राधा को गांव से निकाला था, सबसे ज्यादा डर गया था। उसे हर रात राधा की चीखें सुनाई देती और उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो बीमार पड़ गया और जल्द ही उसकी भी मौत हो गई। गांव वालों ने समझ लिया कि ये सब राधा की आत्मा का काम था। उन्होंने पश्चाताप किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेनाम चुड़ैल की आत्मा तब तक शांत नहीं हुई जब तक उसने अपने सभी उत्पीड़कों से बदला नहीं ले लिया। श्यामपुर गांव पर एक शाप सा लग गया। कोई भी रात में गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था।
गांव के लोग डर के साए में जीने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक बेगुनाह लड़की के साथ क्या किया था। बेनाम चुड़ैल ने गांव में एक नया नियम स्थापित कर दिया, जो दूसरों को सताएगा उसे अंततः भुगतना पड़ेगा। उसकी कहानी श्यामपुर की लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो गांव वालों को सिखाती थी कि किसी भी इंसान को इतना मत सताओ कि उसकी आत्मा भी तुमसे बदला लेने आ जाए।